और वो आने के लिए अपने को खाली करो। अपन जो भरे हैं भरते ही जाते हैं, भरते ही जाते हैं। इसको खाली करना है, इसको खाली करना। तो इसको खाली करने का अर्थ क्या है कि श्रवण के बाद सम्यक चिंतन करो। और सम्यक चिंतन में अभी बताया है इस प्रकार से विवेक को उसके अंदर में निर्मित करो, बोध को विकसित करो और स्वयं से जुड़े रहो। विवेक के साथ जुड़ना है ना कि स्वयं के साथ जुड़ना, बोध के साथ जुड़ना है ना कि स्वयं के साथ जुड़ना है, बाहर नहीं किसी से जुड़ना है। इसको बोलते हैं सम्यक श्रवण। परंतु लोग परिभाषा करते हैं, लोग तर्क करते हैं और पहले समझ में आ जाए फिर हम करेंगे ऐसा बोलते हैं। नहीं, पहले जंप लगा दो और बाद में समझ में आएगा क्या है क्या नहीं करके। पहले समझ लेंगे, समझने की परिभाषा करते रहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे कि आप अपनी जो बुद्धि है, जो मन है, इसके जरिए समझेंगे और इसलिए समझने में बहुत फर्क हो जाता है। ये फर्क हो गया। एक धोबी का गधा रोड क्रॉस कर रहा था, सरदार जी के ट्रक के नीचे आ गए, उसका पंचनामा हो गया। वो धोबी सरदार जी को बहुत गुस्से में तमतमा गया। सरदार जी बोले, अरे इतना गर्म क्या। और लुकड़ा पतला ड्राइवर सरदार था, शराब पी पी के हड्डियां हो गए थे। वो बोले, तेरे गधे की पूर्ति हम कर देंगे। अब उसने तो बोला तेरा गधा मर गया, तेरे गधे की पूर्ति हम कर देंगे। मगर धोबी अपना धोबी अपने दिमाग से परिभाषा कर रहा। वो बोले ये लुकड़ा पतला सा हड्डियां दिख रही ये सरदार जी के, मेरा गधा अच्छा जाड़ा जुड़ा, इतने बड़े बड़े गट्ठे कपड़े के, वो धोबी के घाट से घर तक के धोते हुए जाते रहता था। अब ये कैसा करेगा मेरा काम सरदार जी। अब सरदार जी ने तो बरोबर बोला, पर ये बरोबर क्या समझा, तेरे गधे की पूर्ति कर देंगे, मतलब तेरा गधा 2-4-5 हजार का होगा, ये ले ले 5,000 रुपए। मगर उसको ये क्या समझ में आया, वो तो अपना परिभाषा करते रहा कि ये मेरा गधे का ये काम कैसा करेगा। ऐसी परिभाषाएं होते रहती। एक देहात का ग्रामीण आदमी ने टाइटन की 5,000 की घड़ी ले ली। अब क्या मालूम क्या हो गया, घड़ी दूसरे दिन बंद हो गई। दूसरे दिन बंद हो गए, उसको लगा भाई कैसे क्या बंद हो गए यार, तो घर में खोलने लगा। अब खोला, उसमें मच्छर निकला। वो बोला कि ये 5,000 की घड़ी इसने मर्डर कर दिया मच्छर का, इसलिए बंद हो गई। लेकिन हम परिभाषा नहीं कर सकते ना। और ये सब जितने भी पंडित और पुरोहित और ये और वो है ना, ये सब ऐसे परिभाषाएं कर रहे हैं। परिभाषाएं शास्त्र में जाने नहीं, आपके अंदर से आएगा। सम्यक चिंतन। फिर तीसरा होगा मनन, यानी कि मन तत्क्षण पतला हो जाएगा। मन का प्रभाव जो प्रभावित करता है अपने को हर पल हर क्षण, वो एकदम कम हो जाएगा। और जैसा ही वो कम हो जाता है तो अंदर की आभा से आप पूरी तत्क्षण, अभी करो और बाद में
मिलेगा ऐसा नहीं है। यहाँ साध्य और साधन साथ में ही चलते हैं, त्वरित ही त्वरित। और जैसा ही मन पतला हो जाता है, निधिध्यास। निधिध्यास का मतलब है कि फिर वो एक करुणा की, मैत्री की, प्रसन्नता की, अकारण प्रसन्न। अपनी प्रसन्नता भी नपुंसक है, लेची पेची। किसी कारणवश अपन प्रसन्न होते हैं। देखो आप जब भी है, इसीलिए सुबह इतने प्रसन्न, दोपहर को एकदम मूर्छा गए। क्या हो गया भाई? ये किसी कारण की वजह से आपके अंदर में प्रसन्नता है। वो मन का ही द्वंद्व चलता है, और एक अंदर से प्रसन्नता आती है और हृदय से फूटती है। अकारण कोई रहो कि नहीं हो, आप प्रसन्न रहेंगे, आप शांत रहेंगे, आप अभाव में रहेंगे अंदर से। अब ये क्या है कि हमें भी पहले समझता नहीं था, अंदर से बोलते रहते ना, समझ नहीं आता अपने को पहले। अब ने कहा क्या बकवास कर रहे हैं, अंदर से। क्योंकि जब भी देखो, जब अंदर साले सड़ा नहीं, जब देखो जब अंदर अंधेरा ही अंधेरा, जब देखो तब झांको तब विकार ही विकार। अरे बोलते कि अंदर है। मुझे भी पहले बोध होता था, मैं बोला गुरुदेव को हमारे, अब बोले ऐसा है, अभी हम भी तो चल ही रहे, हमको भी अंदर का कुछ मालूम नहीं, हम भी ठोकम ठोक करते रहे कि अंदर ये रहता है, अंदर वो रहता है, अंदर वो रहता है, पर अपन ठोकम ठोक नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये ख्याल में रखना। हाँ, देखो ऐसा आता हूँ। ये अंदर से आ रहा है। ऐसा तो आने दो, ये भी आनंद है। ऐसा है, किसी को किसी प्रकार से घटना घटेंगे, कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये नृत्य का एक प्रकार है, समझे क्या? नृत्य का एक प्रकार है, वो प्रकार चलते रहता है। किसी को संगीत सुने आएगा, किसी को नाद सुने आएगा, किसी को रोना आएगा, किसी को सुगंध आएगी, कुछ भी हो सकता। और वो अंदर से आता है, अंदर से। जब अंदर से आता है तो आदमी पगला ही जाता है, उसको लगता है कि अरे वहां पे इतनी सुगंध आ रही है। आप बोलेंगे आपके साथी को कि तेरे को आ रही क्या, वो बोलते हैं मेरे को तो नहीं आ रही, उसको नहीं आता। उसको भी फिर बाद में आ सकते हैं, बहुत वो महक हो जाती है ना, बहुत पक्व दशा में हो जाते हैं, तो दूर दूर तक के वो वाइब्रेशन जाता है, दूर दूर तक। तो अंदर, और फिर ए अतिथि देवो भवो। एक सेकंड पहले भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप प्रकट हो गए, एकदम इसके अंदर में उसका प्रकटीकरण होता है, जरूर प्रकट हो। और जब तक कि आप स्वयं को प्रकट नहीं करेंगे, स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक आप बाहर से कितना भी भरे रहो, अपार धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, कला से, सौंदर्य से, मगर अंदर रिक्त के रिक्त ही रहेंगे। और अंदर से भरने के लिए ये जो अभी मैंने आपको 4 प्रकार बताया है, श्रवण, चिंतन, मनन, निध्यास और अंत में साक्षात्कार। तो इसका पहला सूत्र है कि करुणा का सूत्रपात करो आप। तो जब मन विश्व निर्माण करता है तो उसको इस सूत्रपात के द्वारा उस विश्व को अमृत बनाना है, अमृत बनाना, और वो अमृत बनता है। और दूसरा सूत्र है कि मन जो है वो अति में जिंदा रहता है, वो अति में ले जाता है, सुख में, दुख में, त्याग में, भोग में, अतीत में, भविष्य में, घृणा में, प्रेम में, उसको पूरा छोड़ दो, पूरा, और विश्व में रहो, उसको दृष्टा बनो उसमें।
उसके साक्षी बनो। और तीसरा सूत्र है कि हर व्यक्ति, कुटुंब में बोलो, परिवार में बोलो, समाज में बोलो, देश में बोलो, विश्व में बोलो, पहला बनना चाहता है। पहला, ये अहंकार का कार्य है। पहला, एकदम अपन पीछे रहो, कोई पहला नहीं रहने में। अभी तक पहला बनने का प्रयास किया है ना, बने क्या? कुछ नहीं, पीछे रह जाओ। उसमें ऊर्जा खर्च करता रहता है वो मन। और ऐसा करने से क्या होगा? भीतर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति निर्मित होगी। ज्ञान का मतलब है कि अंदर अनेक अनेक प्रकार की प्रचिति, अनेक अनेक प्रकार के अनुभव आपको आना शुरू हो जाएंगे। और इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, एक क्रोध से ऐसा होता है, लोभ से ऐसा होता है, अहंकार से ऐसा होता है। ये आपको इसके जो मर्म है, इसकी जो गहराइयां हैं, इसका ज्ञान होगा अनुभव से। ज्ञान होगा यानी कि आप उसके अंदर से प्रकाशित होंगे, ऊर्ध्व होंगे, स्थिर होंगे, समाधिस्थ होंगे अंदर से। इसको बोलते ज्ञान। और ये जैसा जैसा ज्ञान ये पक्व होगा, ऐसा ऐसा छाए जैसा वैराग्य अपने से आएगा। वैराग्य का अर्थ होता है कि राग और द्वेष ये मन का धर्म है, मन का स्वभाव है। मन हर क्षण, हर पल राग द्वेष करते रहता है। राग यानी किसी भी प्रकार का आकर्षण, द्वेष यानी किसी भी प्रकार की घृणा, ये चलते रहता है। राग यानी मेरा 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 मेरा, द्वेष यानी तेरा 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 तेरा, राग यानी शुभ 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 शुभ, द्वेष यानी अशुभ 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 अशुभ, राग यानी उच्च 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 उच्च, द्वेष यानी नीच 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 नीच, ये चलते रहते। तो इसके साथ जुड़ना नहीं है और अपने में स्थित रहना है। तो अपने में स्थित रहेंगे तो फिर क्या होगा? वितराग। वो एक तत्व है कि जिस तत्व में से राग की भी निर्मित नहीं होती है और द्वेष की भी निर्मित नहीं होती है, ऐसा एक तत्व स्थिर आपके भीतर है। उस तत्व को ही किसी ने आत्मा कहा है, किसी ने अमृत कहा है, किसी ने सत्य कहा है, किसी ने निरंजन कहा है, किसी ने सच्चिदानंद कहा है। उस एक के ही नाम। तो वैराग्य का अर्थ वो नहीं है कि बाहर से लादना। वैराग्य का अर्थ है कि निपट नग्न हो जाना, निपट खाली हो जाना, निपट शून्य हो जाना। और उस शून्य में वो पूर्ण का अवतरण होता है। उस शून्य में उस पूर्ण का अवतरण, और उसका जब एक बार अवतरण हो गया, क्या फिर वो जाता नहीं है। फिर वो जो नहीं जाता है, वो जो निर्गुण निराकार स्वरूप आप में साकार हो गया है, उसको भक्ति कहा है। जो विभक्त नहीं, वो भक्त, वो कभी विभक्त नहीं हो सकता।
उसको पा लेना, उसको भक्त बोला है। और ये ज्ञान और भक्ति और वैराग्य ये भीतर से उसको धन्य करता है, उसको सुगंधित करता है। और बहुत से संप्रदायों ने लोगों को लोभ बताने के लिए अभी आप देवता बनेंगे, अभी मनुष्य से आप राक्षस नहीं बनेंगे, पशु पक्षी नहीं बनेंगे, पेड़ पौधे नहीं बनेंगे, चट्टान में नहीं जाएंगे, बिल्कुल सरासर झूठ है, ऐसा नहीं होता है। एक ग्राम पशु, एक रान पशु। वो जंगल में रहने वाले जो पशु है चतुष्पाद, वो पाशों से बंधे उसे पशु बोलते हैं। और ये शहरों में देहातों में रहने वाले द्विपाद, ये पशु ही है, पशु ही है जो पाशों से बंधा है, जो इंद्रियों से, मन से, वासनाओं से बंधा है, वो पशु। पशु को पहले मनुष्य बनना पड़ता है और मनुष्य के बाद में वो देवता बनेगा। मनुष्य बनने के लिए अनादि काल से यही मर्म रहा है कि बाहर का ये जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य को तिलांजलि देते हुए भीतर के ज्ञान और भक्ति और वैराग्य को निर्माण करने का पुरुषार्थ जो व्यक्ति करता है, उस पुरुषार्थियों को नर कहा गया है। और ऐसा नर जब भी नर करनी करता है तो वो नारायण पूरे अस्तित्व में जो छिपा है वो केवल एकमात्र उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। और जब उसके हृदय में प्रकट हो जाता है तो वह पैगंबर हो जाता है, वो अवतार हो जाता है, वो तीर्थंकर हो जाता है, वो संत हो जाता है। और वो धन्य स्वयं होके वो जहाँ भी जाएगा, जो भी व्यक्ति उसके साथ में आएंगे वो भी धन्य हो जाएंगे। ऐसे धन्य हुए विभूति के साथ आप आए हो। आप भी इस प्रकार से अंदर का ज्ञान भक्ति और वैराग्य करने की प्रवृत्ति आप में निर्माण हो, आप में ऐसी प्रेरणा निर्माण हो, ऐसा सद्भाव व्यक्त करते हुए, ऐसा आशीर्वाद देते हुए, और ऐसे व्यक्तियों की आज विश्व को आवश्यकता है, उस विश्व की आवश्यकता भी आपके द्वारा पूरी हो, ऐसा फिर आशीर्वाद देते हुए आज की इस धर्म वार्ता को यहाँ विराम देते हैं। एक बार प्रेम पूर्ण लाफिंग मेडिटेशन करना। अभी गंभीर होने का अपने पास में कोई कारण नहीं।